तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कॉर्नर प्लॉट के बारे में। आपने भी सुना होगा, अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का है तो उसका वास्तु बहुत ख़राब होता है, वो घर बर्बाद कर देता है। 5 या 10 साल के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है कॉर्नर का प्लॉट। तो आज आपको उसी बारे में बताते हैं कॉर्नर का प्लॉट। अगर आप भी कॉर्नर के प्लॉट में रहते हैं तो आप कैसे उस कॉर्नर के प्लॉट के वास्तु को ठीक कर सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट है और आप उसके अंदर रहते हैं तो आप आपके आसपास कोई वास्तुशास्त्री है तो उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें। और अगर आपने कोई नया प्लॉट लिया है और वो प्लॉट कुदरती आपने कॉर्नर पे ही ले लिया है तो आप उस मकान को ज़रूर वास्तु के हिसाब से बनाएं। उसके अंदर आप वास्तु का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों जो कॉर्नर का प्लॉट होता है उसका प्रभाव तो होता है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं होता, उसका प्रभाव होता है। लेकिन आप सही प्रॉपर वास्तु से अगर अपने प्लॉट को, घर को बनाते हैं तो आप उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मान लीजिए ये एक घर है, ये रोड है और एक यहाँ पे रोड है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपका प्लॉट है। तो सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे अपने घर के अंदर? सबसे पहले तो आप जो करेंगे, आपके आसपास कोई वास्तुशास्त्री है उससे ज़रूर कंसल्ट कर लें आप, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत कीमती है और जो ये सुधार हैं इसके अंदर कॉर्नर प्लॉट के, जो आप वास्तु के सिद्धांत इसके ऊपर लागू होते हैं, उन्हें, उनका जो दुष्प्रभाव है उसे आप कम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके आसपास कोई वास्तुशास्त्री है तो उससे कंसल्ट कर लें, या फिर आप चेक करें, आप अपने घर के सेंटर में खड़े होकर पहले आप अपने घर की डिग्री निकाल लें, फेसिंग चेक कर लें कौन सा फेसिंग है आपका प्लॉट, क्योंकि ज़्यादातर जो साउथ फेसिंग प्लॉट होते हैं और वेस्ट फेसिंग प्लॉट होते हैं दोस्तों कॉर्नर के, ये ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर उनका वास्तु सही अलाइन किया हुआ है तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले चेक कर लें कि आपका जो घर का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस, वो कहाँ पे आ रही है। मान लीजिए ये साउथ डायरेक्शन है तो साउथ डायरेक्शन के अंदर आपके अगर घर की एंट्रेंस गलत होगी तो दोस्तों आपको इसका बहुत ज़्यादा जो है दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने घर की जो मेन एंट्रेंस है उसे ठीक करेंगे। अगर आप कोई नया प्लॉट बना रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा 100% दोस्तों जो क्या करेंगे, अपने घर की एंट्रेंस है वो आप किसी वास्तु से कंसल्ट करके सही पद पे अपने घर का जो मेन गेट है वो लेंगे। अगर आप सही पद पे अपने घर का मेन गेट ले लेते हैं तो दोस्तों लगभग जो इसका दोष है कॉर्नर प्लॉट का वो ख़त्म हो जाता है, अगर आप अपने घर का मेन गेट है जो सही पद पे ले लेते हैं। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने घर के अंदर किसी भी तरह का मेजर वास्तु दोष नहीं करना है। जिस तरह की आपको साउथ डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी भी तरह का सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना है। ना ही आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाना है, ना ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाना है। साउथ जोन में या फिर आप अपने घर का हाफ पोर्शन करें तो दोस्तों हाफ पोर्शन के अंदर आपको जो ये पोर्शन है साउथ और वेस्ट, साउथ ईस्ट का, आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गड्ढा नहीं करना है। ये दूसरी सबसे बड़ी सावधानी है कॉर्नर प्लॉट की। अगर आपने यहाँ पे किसी भी तरह का गड्ढा कर दिया, कोई लिफ्ट लगा दी या फिर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, कोई बड़ा चेंबर बना दिया, तो दोस्तों ये जो इसके दुष्प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। सबसे पहले मेन गेट सही पद पे देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गड्ढा, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाना है। उसके बाद दोस्तों जो आप ध्यान रखेंगे, आप अपने घर का जितना भी वास्तु आप ठीक कर सके आप अपने घर का वास्तु ठीक कर लेंगे। आप नॉर्थ ईस्ट का ध्यान देंगे। नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का कोई सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसे शिफ्ट कर लें, क्योंकि जैसे ही कॉर्नर प्लॉट का दोष बनेगा तो दोस्तों ये जो दोष है आपके घर के अंदर, जो ऑलरेडी पहले ही बड़े दोष बने हुए हैं, फिर ये आपको बहुत ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम में ले आएंगे। और अगर आप इन्हीं दोषों को ख़त्म कर देते हैं, जितना जल्दी हो सके आप इन दोषों को ख़त्म कर देकर, गलती से किसी ने बना रखे हैं तो वो ठीक कर लें। तो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है जो उसको शिफ्ट कर लें, सेप्टिक टैंक है तो उसे बंद कर दें। तो जितना भी कोई दोष बनेगा कॉर्नर प्लॉट का दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा।
और आप आराम से इस घर के अंदर रह पाएंगे। सिर्फ आप अपने घर का जितना भी मेन वास्तु है उसे बैलेंस कर लें, कोई बड़ा वास्तु दोष घर में ना बनने दें और उसे है तो कम कर दें, तो जिससे कि आपको यहाँ इस कॉर्नर प्लॉट में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप आराम से इस प्लॉट के अंदर रह सकते हैं। अगर आपके घर का बेसिक वास्तु अच्छा है, आपके घर की एनर्जी बढ़िया है, आप टाइम टू टाइम पूजा पाठ करवाते रहें, वास्तु पूजा करवाते रहें, धार्मिक आयोजन करते रहें, जिससे कि आपके घर की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमेशा बढ़िया रहे और ये वास्तु दोष कभी बनने ना पाए, तो आपको इस कॉर्नर प्लॉट से डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर ये कहीं वास्तु दोष अगर आपके घर में मेजर बन रहे होंगे दोस्तों, फिर ये चिंता का विषय है, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट का वैसे ही प्रभाव तो होता है, और लेकिन बड़े वास्तु दोष होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, जो ये दोनों मिलके फिर आपके लिए थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर देते हैं लाइफ के अंदर। तो ये था कॉर्नर प्लॉट। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।